हे व्हाट्सअप गाइस, आपका उन में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। इस सीरीज का नाम है सोल पैड मास्टर और ये इस सीरीज का अगला एपिसोड है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमें यहाँ पे दिखाया गया था कि यांशु एक बंदे के साथ भिड़ जाता है जिसकी वजह से इसकी सोल पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसकी वजह से एक गुफा में आकर यहाँ पर कल्टिवेट करने लगता है, पर सोल पावर कम होने की वजह से इसका जो व्हाइट डीमन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, बाहर आता है और बोलता है कि अब तो मैं तुम्हें डिवोर कर लूंगा। तो यहाँ पर यांशु से शांत कराने की कोशिश करता है और बोलता है कि अगर तुमने मुझे डिवोर कर लिया तो तुम्हारे पास और कोई सोर्स नहीं बचेगा और तुम और भी ज्यादा वीक हो जाओगे। तो यहाँ पर यांशु उसे शांत कराने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर वो माइट व्हाइट मॉन्स्टर यांशु के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो यांशु के अंदर के जो सोल रेल्म के जो उसके पेट्स थे तो उसकी मदद करने के लिए बाहर आने के लिए लगते हैं, पर यहाँ पर यांशु ने बोलता है कि अभी तुम लोग रेस्ट करोगे क्योंकि तुम लोगों ने अभी अभी फाइट की है। इसकी वजह से उन लोगों को शांत कराते हुए यांशु उसे बोलता है कि अब तुम लोग बाहर मत आओ। और यहाँ पर यांशु उस व्हाइट मॉन्स्टर को शांत कराने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो उसे एक जंजीरों में जकड़ लेता है और उसे शांत करने में कामयाब हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है पर यहाँ पर यांग यांग लिकांग आ जाता है और यांग लिकांग दिखता है कि यांशु यहाँ पर छुपा हुआ होता है और यहाँ पर यांशु को बोलता है कि तुम तो अपने लेवल को उस मॉन्स्टर के लेवल पर अपग्रेड करने के लिए सफल हो चुकी है, जिसकी वजह से तुम उसे दबोच तो सकते हो पर तुम मुझसे नहीं बच सकते। और यहाँ पर वो अपनी फायर टेक्निक की मदद से यांशु के ऊपर हमला कर देता है और यांशु उससे बचने के लिए यहाँ पर आइस टेक्निक की मदद कर लेता है और नीर की मदद से अपने सामने एक आइस की दीवार खड़ी कर लेता है। यहाँ पर यांशु को पता था कि अब वो उसका सामना नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी वीक था, क्योंकि उसने पिछली बार एक फाइट की थी। इसी के दौरान वो अब यहाँ पर मॉक्सी को बाहर बुला लेता है, बोलता है कि जब मैं 3 तक काउंट करता हूँ तो तुम उसके ऊपर हमला कर देना। और वो ऐसा ही करती है और जैसे ही वो 3 तक काउंट करती है वो यहाँ पर मॉक्सी उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके ब्लास्ट की वजह से यहाँ पर दोनों भाग जाती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर यांशु के फादर को दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो लड़की उसे बोलते हैं कि आ, वो यहाँ पर यांशु के बारे में पूछ रही होती है। तो उसका फादर बोलता है कि पता नहीं यहाँ पर यांशु कैसा होगा, पर वो जहाँ पे होगा वो यहाँ पर सेफ होगा। फिर यहाँ पर यांशु के फादर से बोलते हैं कि अब तुम क्या करोगी, तो वो लड़की बोलती है कि मैं यहाँ से निकलना पसंद करूंगी। फिर यहाँ पर यांशु को लेकर चिंतित थे क्योंकि यहाँ पर हत्याकांड के बाद वो अपनी फैमिली के पास आता है, पर उसकी फैमिली नहीं बची थी और यहाँ पर उसे ये भी नहीं पता था कि यांशु जिंदा भी है या फिर नहीं है। पर उसे ये पता था कि यांशु एक जगह पर है जहाँ पर वो सुरक्षित रह सकता है और कल्टिवेट कर सकता है। और अब यांशु के आने के टाइम भी हो चुका था, तो इसी के वजह से वो लेडी बोलते हैं कि जैसे ही यांशु आएगा मैं उसे अपनी सोल पैलेस ले जाऊंगी, जहाँ पर उसे अपनी सोल को कल्टीवेट करने में मदद मिल जाएगी। और उस जगह पर एक बैन लगा होता है जिसकी वजह से यहाँ पर उसके फादर भी नहीं जा सकते थे और उसे तोड़ने का रास्ता ढूंढ रही होती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो यांशु का ही वेट कर रही होती है ताकि वो कैसे भी करके यांशु को सोल पैलेस पर ले जा सके। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ली कांग को जो यहाँ पर यांशु को ढूंढ रहा होता है। यांशु अपनी जान बचाकर एक झरने के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए निकलता है तो यहाँ पर लिकांग उसे देख लेता है और अपने पैट की वजह से उसके ऊपर हमला करने लगता है। और तभी यहाँ पर हमें यांशु को दिखाया तो नीर को बाहर बुला लेता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे भी करके इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा और जैसे तुम्हें लगे कि तुम इसे नहीं हैंडल कर सकते तो अपने सोल स्पेस में वापस आ जाना। तो यहाँ पर नीर एक स्टैचू बना देता है आइस का जो यांशु की तरह दिख रहा होता है और उसे देखकर यहाँ पर लिकांग को लगता है कि वो यांशु है और उसे मारने के लिए वो आगे बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है नीर को जो हर जगह आइस के स्पाइक्स बनाकर उसके सोल पैड पर हमला करने लगता है और ये आइस के बने हुए थे जिसकी वजह से उसे अटैक लग जाते हैं और वो फायर टाइप का था, इस वजह से उसे वो आइस लगने की वजह से वो वीक हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और उसी के दौरान वो यहाँ पर नीर को भी इंजर कर लेता है और नीर फाइट ना करने की वजह से यहाँ पर यांशु के सोल स्पेस में घुस जाता है। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और 3 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है यांशु को जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो जंगल में घूम रहा होता है क्योंकि उससे बाकी के 3000 प्रिजनर्स को मारना होता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है जब वो जा रहा था तो तभी उसके पीछे से एक बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है और आगे से उसका सोल पैड हमला कर देता है, जिसे यहाँ पर मोक्शी दबोच लेती है और यांशु उसका दादा गला दबोच कर उसे मार लेता है। फिर उसके बाद उसके बंदे के पास से उसे यहाँ पर मैप का टुकड़ा मिल जाता है जिसे लेकर वो आगे बढ़ने लगता है। और वो इस मैप में देखता है कि अभी तो कुछ लोग अभी भी जिंदा है, वो उन्हें कैसे भी करके उसे मारना चाहता था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसे यहाँ पर लिकांग दिखाई देता है जो कुछ लोगों को मार रहा होता है।
फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यांशु को, जो एक बीज का टुकड़ा लेकर एक गुफा में चला जाता है और वहां पर उसे एक बीज दिखाई देता है और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इस गुफा में फंसे हुए हो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकता हूँ, पर उसके बदले तुम्हें यहाँ पर मेरे सोल स्पेस में आने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। और वो बंदा यहाँ पर बीस्ट मान जाता है और सोल स्पेस में चला जाता है। तभी दो बंदों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर यांशु को मारने के लिए आते हैं। तो यांशु को पता था कि वो उससे आसानी से मार सकते हैं, इसी की वजह से यहाँ पर यांशु उनके भागने के रास्ते बंद कर देता है आइस की मदद से। फिर उसके बाद उन दोनों की जो बीस्ट है वो यांशु पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर यांशु का जो बीस्ट अभी भी जो उसने कैप्चर किया था वो रिंग से बाहर रखकर उन दोनों को, दोनों के मॉन्स्टर्स को मार देता है और फिर उन दोनों को भी जान से मार देता है। फिर उसके बाद बहुत साल बीत जाते हैं और यांशु ने अब कुछ और भी सोल सोल एनिमल्स पकड़ लिए थे, जिसमें से एक होता है ट्री मॉन्स्टर और एक होता है जो रेंडियर टाइप का होता है, जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। फिर उसके बाद यांशु आगे बढ़ने लगता है और मैप के ऊपर देखने लगता है, जिसके ऊपर ही उसे मास्टर काव का नाम दिखाई देता है, कि उसे पता था कि मास्टर काव भी अभी जिंदा है। फिर वहां पर आगे बढ़ते हुए एक लड़के से मिल जाता है जिसका नाम होता है जी सुई, और ये जी सुई यहाँ पर मास्टर काव की सर्वेंट बनी बनी हुई थी। यहाँ पर मास्टर काव ने उसके सोल पेट को मार दिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर जैसे जैसे अपने आप को जिंदा रख पाई थी, और यहाँ पर मास्टर काव ने उसे अपनी सर्वेंट बना के रखा था, जो यहाँ पर यांशु को बताने लगता है। और यांशु उसे बोलता है कि अगर तुम्हें चाहो तो मैं तुम्हें उससे आज़ादी दिला सकता हूँ और तुम्हें अब उसके ऑर्डर्स मानने की जरूरत नहीं है। फिर वो यहाँ पर ये उसे ये भी बताते हैं कि हर रात मास्टर काव मेरे पास आते हैं जब मेरे पास मौका होता है उसे मारने का। फिर वो यहाँ पर यांशु से बोलता है तुम्हें उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद संभाल लूंगा, इसके बदले तुम्हें मुझे उसकी जगह बतानी होगी। तो यहाँ पर वो लड़की मान जाती है और मास्टर काव की जगह उसे बता लेती है। इसके बाद यहाँ पर यांशु मास्टर काव को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और जैसे ही हमें दिखाया जाता है उस जगह का सीन जहाँ पर मास्टर कार्ड छुपे होते हैं, वो मैप पर देख रहे होते हैं, तभी उसे मैप पर यहाँ पर यांशु का नाम दिखाई देता है और उसे पता चलता है कि यांशु अभी भी जिंदा है। उसे पता था कि अगर यांशु जिंदा है तो उसे मारने के लिए जरूर आएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है यांशु जो वहाँ पर उसे मारने के लिए आ चुका था, और अब मास्टर कार्ड खतरे में थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। guys, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।